हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन हमें महाकुंभ जाने का अवसर मिला और उसी की कुछ छोटी सी क्लिप मैं आपके लिए लेके आई हूँ जूना अखाड़ा की। ये गंगा जी पर पंटून पुल बनाए हुए हैं, काफ़ी सारे बनाए हुए हैं। इन पंटून पुल के एक साइड टेंट सिटी है और एक साइड मेला क्षेत्र है। इन्हीं को क्रॉस करके ही मेला क्षेत्र की तरफ जाना पड़ता है, जो हम जा रहे हैं। और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर लोहे की शीट बिछाई गई है जिनके ऊपर मिट्टी डाली गई है और बार बार उनको गीला किया जाता है। अभी आपने देखा भी होगा, गंगा जी से पानी लेकर बाल्टियों से इनके ऊपर गीला किया जाता है ताकि रेत ना उड़े। और आ गए हैं अब हम टेंट सिटी में। रात का टाइम था। सभी जो नागा साधु हैं वो अपने इसमें अपने अपने कुटिया में बैठे हुए थे बाहर, और लोग इनसे आशीर्वाद ले रहे थे। और जूना अखाड़ा में नागा साधुओं के ही टेंट हैं। काफ़ी सारे अखाड़े यहाँ पर बने हुए हैं। हमारा जो खुद का हमारा जो अखाड़ा था वो स्वामी बालिकानंद महाराज जी के अखाड़े में हमारा रूम था। वहाँ पर भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी, कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं हुई वहाँ पर। और यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने जो काफ़ी सारे फेमस बाबा हैं उनसे आशीर्वाद लिया। रुद्राक्ष वाले बाबा हैं जिन्होंने पूरी बॉडी को रुद्राक्ष से कवर किया हुआ है। झूले वाले बाबा हैं जो 24 घंटे खड़े ही रहते हैं झूले के मतलब स्पोर्ट लेकर। और कुछ ऐसे बाबा हैं एक बाबा है जिनका हाथ ऊपर ही रहता है, एक हाथ परमानेंट। और ये देखिए, इन सब बाबाओं से आशीर्वाद लिया। देखिए, मंदिर तो आप कभी भी जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, लेकिन इन नागा साधुओं का दर्शन तो आप कुंभ महाकुंभ के टाइम ही ले सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये जूना अखाड़ा भी अंदर से बहुत बड़ा था। कुछ सिलेक्टेड क्लिप्स मैं आपके लिए यहाँ लेकर आई हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सभी बाबा इस टाइम अपने अपने कुटिया में विश्राम कर रहे थे और सभी बाबाओं के जो कुटिया के बाहर छोटे छोटे हवन कुंड बने हुए थे, जिसमें ये सुबह उठते ही लकड़ डाल देते हैं और जो रात तक चलते रहते हैं इनके। और क्योंकि ये अपने शरीर पर वस्त्र धारण नहीं करते हैं तो ये इसी हवन कुंड के आसपास बैठे रहते हैं ताकि इन्हें ठंड ना लगे। और वैसे भी इनमें इतनी ताकत होती है कि ये जो भभूत लगाते हैं अपनी बॉडी पर, उससे इनको ये बोलते हैं कि इससे हमें ठंड का बचाव रहता है। तो यहाँ पर भी हम नागा साधुओं के पास इस टेंट में यहाँ पर भी हम आशीर्वाद लेने के लिए गए। और जो तुम्हारी श्रद्धा है उसके हिसाब से आप पैसे चढ़ा दीजिए, ये कोई डिमांड नहीं करते हैं। देखिए, इनका तो यही टाइम होता है लेने का, और वो आपकी श्रद्धा है। देखिए, ऐसे ऐसे हवन कुंड बनाए हुए हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी लकड़ियों के मतलब पेड़ कटे हुए इसमें डाल देते हैं ये लोग, और पूरा दिन 24 घंटे आग तापते रहते हैं। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। रात के टाइम ही ठंड थी, सुबह शाम, बस दिन में कोई ठंड नहीं थी यहाँ पर। दिन में बल्कि गर्मी लग रही थी। और इसके अलावा हमने उन लड़कियों को भी देखा जो इंदौर की लड़कियां थी, जिन रुद्राक्ष बेचती थी, जो उनको भी देखा। बहुत ही सुंदर आँखों वाली लड़कियां थी वो। और इसके बाद शाम को उनके घर वाले आए और उनको लेकर चले गए, क्योंकि लोग उनसे शॉपिंग तो कर नहीं रहे थे, उनको परेशान ज़्यादा कर रहे थे। इसलिए रात को वो लोग उनके घर वाले उन्हें लेकर चले गए अपने घर, क्योंकि अकेली लड़कियां वो आई हुई थी, बहनें आई हुई थी। और
परेशान होकर वो यहाँ से चले गए। इसके बाद हमने गंगा जी में दर्शन किया, वो स्नान किया सबने, और फिर संगम पर बोलो हर हर गंगे।